दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष सोनी आर&डी हेड जेनेसा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि हेल्थ के ऊपर हम करने वाले हैं और हेल्थ से जुड़ी जो भी बातें हैं हम सीखने वाले हैं। दोस्तों आज हम सिर्फ हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने एक स्लोगन सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। तो आज हम पहला सुख जो कि निरोगी काया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ईश्वर ने जो हमें एक स्वस्थ और सुंदर शरीर दिया है, और इस स्वस्थ और सुंदर शरीर की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य और उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन शायद ये हमें फ्री में मिल गया है, तो हम इसकी कदर नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि आप जितनी भी मशीनरी एक अच्छा खासा पैसा खर्च करके लेकर के आते हैं, उसकी आप समय समय पर सर्विस करवाते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं, ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन शरीर के मामले में हम बहुत लापरवाही कर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वी स्पेंड अवर हेल्थ इन गेनिंग अवर वेल्थ, बट आफ्टर सम टाइम वी हैव टू स्पेंड अवर वेल्थ टू रीगेन अवर हेल्थ। मतलब हम पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को खर्च करते हैं। मतलब हेल्थ को खर्च करके, हेल्थ को गवा करके हम पैसा कमाने में लगे रहते हैं। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि हम पैसा तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन हमारी जो हेल्थ है वो काफ़ी हद तक खराब हो जाती है। और कुछ कर कुरा के जो भी है हम करके अगर हेल्थ को रीगेन कर भी लेते हैं, तो हम वापस उसी चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हमने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा धीरूभाई अंबानी का, जिसे आप सब लोग जानते ही होंगे। जिस समय वो दुनिया के अमीरों में से उनकी गिनती होती थी, उस समय उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था, और उनकी जो दौलत है वो सारी धरी की धरी रह गई। तो दोस्तों, ऐसा हम में से किसी के साथ ना हो, ऐसा हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। किसी शायर ने कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों रोज कमाने जाता हूँ। तो ऐसी कुछ हालत यहाँ हम हो रखी है। अब हम हेल्थ की बात करने वाले हैं, तो कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने हेल्थ के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। एक साइंटिस्ट है अल्बर्ट सीजेंट जॉर्गी, जिन्हें अपनी लाइफ में उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक मिला विटामिन सी की खोज में, और दूसरा मिला बीमारी का जो कारण है उसकी खोज करने में। ये बताते हैं कि 90% जो डेथ होती है वो बीमारी की वजह से होती है, और जो 90% बीमारी है वो हमारे शरीर में टॉक्सिन एक्यूमुलेशन के कारण होती है। टॉक्सिन एक्यूमुलेशन मतलब जो हमारे शरीर में चाहते और ना चाहते हुए भी जो कचरा, या कह लें हम उसको गंदगी कह लें, विजातीय द्रव्य कह लें, वो होता है टॉक्सिन। तो इनका कहना है कि जो 90% डेथ है वो बीमारी की वजह से होती है, और 90% बीमारी है वो टॉक्सिन की वजह से होती है हमारे शरीर में। आज से 50 साल पहले की बात करते हैं, तो दोस्तों जब किसी की डेथ होती थी तो पूछते थे कि उनकी उम्र क्या थी। लेकिन आज अगर किसी की डेथ होती है तो पूछा जाता है कि उन्हें कौन सी बीमारी थी। मतलब हमारा परसेप्शन जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमने ये मान लिया है कि आज के टाइम पर जो मृत्यु होगी वो किसी न किसी बीमारी की वजह से ही होने वाली है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बेसिक नॉलेज होना। हमारे शरीर की हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ईश्वर ने जो हमें और अन्य प्राणियों को जो लाइफ दी है, वो कितनी दी है। तो जो बिल्ली होती है उसकी जो लाइफ है वो 14 से 15 साल वो जीती है। एक कुत्ता जो होता है डॉग, वो 12 से 14 साल जीता है। छोटी बर्ड्स जो हैं वो 1 से 3 साल जीती हैं। और हाथी बड़ा जानवर है, वो 50 से 60 साल तक जीता है। और स्मॉल फिशेज जो है वो 2 से 3 साल उनकी लाइफ होती है। और जो इंसान है, प्राणी है,
उसकी जो भगवान ने जो लाइफ दी है वो दी है 100 से 120 साल। अब बात आती है कि बाकी अन्य प्राणी जो अपनी लाइफ को एज इट इज जी रहे हैं जैसा भगवान ने, ईश्वर ने उन्हें दिया है, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी जो लाइफ है बिल्कुल आधी कर ली है। आप देखते होंगे कि जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो 60 साल के ऊपर आपका इंश्योरेंस नहीं होता। गवर्नमेंट भी ये मान चुकी है कि आपकी जो लाइफ है वो 60 साल है। अगर आप 60 साल से ऊपर जी रहे हैं तो आप एक बोनस की लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो गया ऐसा? हमारी जो लाइफ स्पैन है बिल्कुल आधी हो चुकी है। तो इसके लिए हमें जानना होगा, और उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ है क्या। हेल्थ क्या होती है? अगर हम इतने जितने लोग बैठे हैं, अगर सभी से सवाल किया जाए तो लगभग सबका जवाब ये आएगा कि अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं हेल्दी हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक WHO की डेफिनेशन बताना चाहूंगा हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब बीमारी का ना होना ही हेल्थ नहीं है, बल्कि आपको शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से, सोशल रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी को हेल्थ कहते हैं। आप देखते हैं कि जब किसी का समाज में इंसल्ट हो रही है, तिरस्कार हो रहा है, तो उसकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कोई मेंटली स्ट्रोंग नहीं है तो भी उनकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तब भी हमारी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। अब जानते हैं बीमारी होती क्यों है। हमने जाना कि हेल्थ क्या है, इसके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं कि बीमारी जो है उसके कारण क्या है। तो दोस्तों 4 रीजन है बीमारी के, एक एक करके जानते हैं। पहला है डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, उनकी कमी से जो रोग होते हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाते हैं। दूसरा आता है हेरिडिटी डिजीज, मतलब आनुवांशिक डिजीज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे आजकल जो डायबिटीज है वो काफी चल रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक रूप से फैलता जा रहा है। अगला आता है इन्फेक्शन डिजीज। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके कमजोर होने की वजह से जो बाहरी वायरस है, बैक्टीरिया जब आक्रमण करते हैं और जो रोग होता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज का सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन हमने आज से कुछ टाइम पहले देखा जब कोविड आया था। तो उसने हमें इम्यूनिटी पावर के बारे में सजग करा दिया। आज अगर हम बच्चे से या बूढ़े से भी पूछते हैं कि इम्यूनिटी पावर क्या होती है तो वो हमें बता देगा कि इम्यूनिटी पावर क्या होती है। और अगला जो कारण है वो है लाइफ स्टाइल डिजीज। जो हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, हमारा खान पान, रहन सहन, सारा सब चेंज हो चुका है, और उसकी वजह से जो रोग हो रहे हैं वो होते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज में आते हैं। और लाइफ स्टाइल जो है वो हमारा इस कदर खराब हो गया है कि आज जो डॉक्टर जो दूसरों का इलाज करते हैं वो भी इस बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जैसे डायबिटीज हो रहा है डॉक्टरों को, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, आर्थराइटिस हो रहा है। मतलब आप देखते होंगे न्यूज में भी, आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि एक डॉक्टर जो सैकड़ों हजारों हार्ट के ऑपरेशन कर चुका है, वो भी आज खुद हार्ट अटैक से मर जाता है। तो जो लोग डॉक्टर जो हैं दूसरों का इलाज कर रहे हैं वो भी आज इन्हीं बीमारियों की चपेट में आ रखे हैं, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल है वो हमारा पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका सॉल्यूशन जो है इसके बारे में हम देखेंगे। बीमारी को इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज, और डिजीज में एक शब्द आता है ईज। ईज का मतलब होता है आसानी, सुगमता, अच्छापन, और इसका जस्ट अपोजिट करते हैं डिजीज बनता है तो इसका मतलब परेशानी, दुख, दिक्कतें। मतलब किसी भी तरह से अगर हमारा शरीर परेशानी में है, दुख में है, दिक्कत में है, तो वो डिजीज कहलाता है। आप देखते होंगे कि आजकल सब जगह एलोपैथी का जो है वो ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर मैं किसी पैथी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन हम सिर्फ एक सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमें जीवन भर स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एलोपैथी जो दवाई है वो हमारी बीमारी का
केयर तो करती है बट बीमारी को क्योर नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को समझिएगा कि बीमारी का केयर तो कर रही है लेकिन बीमारी को क्योर नहीं कर रही है, उसको जड़ से खत्म नहीं कर पा रही है। आप देखते होंगे कि अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो बीपी को कंट्रोल करने की दवा देते हैं, शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर को कंट्रोल करने की दवा देते हैं, लेकिन क्योर कैसे हो इसका कोई समाधान एलोपैथी में संभव नहीं है दोस्तों। तो संभव है दोस्तों आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो हजारों साल पुराना विज्ञान है और इसकी जो स्थापना है महर्षि चरक ने की थी, और यही एक सॉल्यूशन है हमें जो बीमारियों से बचा सकता है और हमें जीवन भर स्वस्थ रख सकता है दोस्तों। आयुर्वेद को अगर दो भागों में बांटते हैं तो इसमें दो शब्द आते हैं, आयु और वेद। आयु मतलब जीवन, लाइफ, और वेद मतलब साइंस, मतलब एक ऐसा साइंस जो हमें जीवन भर स्वस्थ रहने में मदद करता है, वो है आयुर्वेद। आज हमें बड़ा गर्व होता है कि आयुर्वेद जो है पूरे विश्व में फैल चुका है, पूरे विश्व भर में आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। डॉक्टर, साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करने में लगे हुए हैं आयुर्वेद के बारे में। इसके दो रीजन है दोस्तों। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आयुर्वेद जो है वो बीमारी को क्योर करता है, जड़ से खत्म करता है। और दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। पहला, जड़ से खत्म कर रहा है, और दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये जो सबसे बड़े प्लस पॉइंट है आयुर्वेद के। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी है कि ये आयुर्वेद जो है बहुत लंबा समय लेती है बीमारी को ठीक होने में। शायद इसी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो आयुर्वेद को छोड़ करके किसी दूसरी पैथी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैनेसा वेलनेस की R&D टीम ने मिलकर के एक ऐसे सॉल्यूशन का निर्माण किया जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक होने के साथ साथ बहुत ही कम समय में बीमारी को क्योर करने के लिए सक्षम है दोस्तों। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिजीज के बारे में कि बीमारी जो है वो क्यों होती है। तो हमने देखा कि बीमारी जो है वो टॉक्सिन की वजह से होती है, जो गंदगी कचरा हमारे शरीर में अंदर चला जाता है। और आयुर्वेद भी ये कहता है कि आहार, विहार और विचार, ये तीन चीजें हैं। आहार से मतलब वो नहीं कि जो सिर्फ हम मुंह से खा रहे हैं सीधा। आहार से मतलब वो है कि जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं, जो हम विचार सुन रहे हैं, जो हम मूवी देख रहे हैं, इन सब का जो असर है वो हमारे आहार पे पड़ता है और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है दोस्तों। और ये सब जो है आज के टाइम पे हमारा बिल्कुल खराब हो चुका है, इसलिए हमारी जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है। अब बात करते हैं सिस्टम की, हमारा जो बॉडी है वो किस तरह से काम करता है, उसका किस तरह से सिस्टम होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है हमारे शरीर का वो है सेल। और सेल से मिलकर के बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू जो है मिलकर के बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा बनता है सिस्टम, और सिस्टम से हमारी चलती है बॉडी। तो ये पूरा सिस्टम है जिस तरीके से बॉडी काम करती है। अब बात करते हैं कि हमारे जो सेल है, अगर हमारा सेल अगर अच्छा होगा तो हमारी बॉडी अच्छी होगी, और हमारा सेल ही अगर खराब है तो हमारी जो हेल्थ है वो खराब होने वाली है। तो सेल की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सेल की रिक्वायरमेंट है प्योर एयर, शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, और शुद्ध भोजन चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे सेल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आज जो केमिकल्स, पॉल्यूशन जो होता जा रहा है, उनकी वजह, सब चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से खराब हो चुकी हैं। पॉल्यूशन की वजह से हमारी जो शुद्ध वायु जो है वो शुद्ध नहीं रही, शुद्ध जल नहीं रहा। और हवा पानी के जब दूषित होने की वजह से हम बीमार पड़ते हैं तो हम चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, और डॉक्टर जो हमें मेडिसिन देता है वो एक अलग प्रकार का पॉल्यूशन कह सकते हैं, केमिकल कह सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन का, उन्हें के शरीर को रिवाइव करने में काफ़ी समय लग जाता है। हम देखते हैं कि जो बॉडी है वो, हमारी शरीर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। आप कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर मेंटेन करते हैं तो उसका जो बाहरी पार्ट्स है वो कहलाता है फिजिकल बॉडी, मैकेनिकल बॉडी, और जो अंदर का पार्ट्स होता है वो होता है केमिकल बॉडी। जो भी हम शरीर में खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज जो है वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। जब ये जाता है तो
अपने साथ में न्यूट्रिशन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स को लेकर के जाता है, और जब ये वापस बैक लौटता है तो शरीर में से टॉक्सिन को बाहर लेकर के जाता है। इसलिए ब्लड का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। जब आप किसी भी बीमारी का चेकअप करवाने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले जो इलाज डॉक्टर करता है वो करता है ब्लड का चेकअप। अब देखते हैं कि हमारा जो खान पान है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसमें भी कंटामिनेशन आ चुका है, वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रहा। हमारा जो भोजन है वो भी दूषित हो चुका है, क्योंकि खेतों के अंदर दुनिया भर के केमिकल्स, डीएपी, यूरिया का छिड़काव होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, हम प्रकृति से तो बहुत दूर जा चुके हैं। हमारा समाज तो तरक्की कर रहा है, लेकिन हम हेल्थ के तौर पर बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, वेल्थ के तौर पर हमें आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम हेल्थ को भी साथ में लेके चलते हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती दोस्तों। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको देना चाहता हूँ, ABCD, कि हम ABCD करते हुए आगे चले जा चुके हैं, और अब हमें और आगे नहीं जाना है, यहीं से वापस लौटना है। अब हमें DCBA करते हुए बैक आना है दोस्तों। DCBA क्या है इसके बारे में जानते हैं। डी से मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। सी से मतलब है क्लींजिंग योर ऑफ योर कोलोन एंड इंटेस्टाइन, अपने कोलोन और इंटेस्टाइन को क्लीन करना। बैलेंसिंग, बी से मतलब है बैलेंसिंग ऑफ योर न्यूट्रिशन, मतलब हम अपने न्यूट्रिशन का बैलेंस रखना, न्यूट्रिशन को बैलेंस रखना। और ए से मतलब है एक्टिवेशन ऑफ योर सेल्स, अपने सेल को एक्टिवेट करना। तो दोस्तों, अगर DCBA करने का जो सिद्धांत है अगर आपने अपना लिया, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी जो हेल्थ है, आपके समाज और आपके परिवार में सबसे अच्छे हेल्थ के आप मालिक बन सकते हैं। तो हमने प्रॉब्लम का जिक्र तो किया, तो अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो दोस्तों, जेनेसा वेलनेस का एक ऐसा प्रोडक्ट जो लाखों निराश लोगों के जीवन में एक आशा की किरण बन करके आया है, और वो है जेनेसा वेलनेस का न्यूट्रोवाइटल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेनेसा वेलनेस का न्यूट्रोवाइटल प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक होने के साथ साथ बहुत ही कम समय में बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है दोस्तों। दोस्तों, आप अपनी जगह पे बैठ करके अच्छे से क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक आप बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के साथ, बेहतर प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि न्यूट्रोवाइटल जो है वो कोई मेडिसिन नहीं है, और ना ही इसे प्रमोट करने वाला कोई डॉक्टर है। ये सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पूरे सिस्टम को ठीक करता है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 3 से 6 महीना इस प्रोडक्ट का यूज कर लिया, तो आपकी जो हेल्थ है वो इतनी बेहतर हो जाएगी, इस लेवल तक आ जाएगी कि आपको किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि न्यूट्रोवाइटल जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है।
तो न्यूट्रे से बनता है न्यूट्रिशन और वाइटल से मतलब है जीवन देने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यूट्रिशन के रूप में आपको एक नई लाइफ देने वाला प्रोडक्ट है, जो आपको हेल्थ के ग्राउंड पे भी मजबूत करता है और वेल्थ के ग्राउंड पर भी मजबूत करता है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से ये इतने अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहा है। तो एक नज़र डालते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट डाला गया है वो है मैंगोस्टिन, और इसके बाद इसमें डाला गया है शिलाजीत, मोरिंगा जो सहजन है वो इसके अंदर डाला गया है, नोनी इसके अंदर डाला गया है, एल्डरबेरी इसके अंदर डाला गया है, जिनको बिलोबा इसके अंदर डाला गया है, माका रूट भी इसमें है, जिनसेंग जिनसेंग भी इसमें डाला गया है, गैनोडर्मा जो एक तरह का मशरूम होता है वो भी इसमें है, करक्यूमिन जो हल्दी में पाया जाता है वो भी इसमें है, अश्वगंधा का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है, सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है, शतावरी भी इसमें है, पुनर्नवा भी इसमें है, गोखरू भी इसमें डाला गया है, और मंजिष्टा भी इसमें डाला गया है, और सी बकथोर्न। ये सब जड़ी बूटियां जो हैं इसके अंदर डाली गई हैं। और दोस्तों, ये सारी जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने देखे हैं ये सब शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। जो हमने पहले देखा कि 90% जो बीमारी है वो हमारे शरीर में टॉक्सिन की वजह से हो रही है, और ये जो प्रोडक्ट है वो आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। और दूसरा, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी न्यूट्रिशन की कमी जो आपके शरीर के अंदर है उसको पूरा करता है। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आपका जो शरीर है एकदम मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, हेल्दी बनता है दोस्तों। अब इसका जो लेने का जो तरीका है वो 2-2 कैप्सूल सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी से लेना है। और जब आप इस कैप्सूल को लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको जो पानी की मात्रा है वो बढ़ा देनी है। पानी का जो सेवन है आपका पूरे दिन भर 24 घंटे में ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। इसका एक फ़ॉर्मूला है कि आपका जो जितना वज़न है उतना लीटर आप पानी पिएँ। जैसे 70 केजी अगर आपका वज़न है तो 7 लीटर मिनिमम पानी जो है वो आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए पूरे 24 घंटे के अंदर। और खट्टी तली हुई चीज़ें, जो बाहर की चीज़ें हैं मैदे वाली, उसको आप प्रयोग ना करें तो अच्छा। भोजन करने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पिएँ, क्योंकि जैसे ही आप भोजन करते हैं उसके बाद तुरंत पानी पीते हैं तो आपका जो भोजन है वो पचता नहीं है, डाइजेशन नहीं होता है ल उसका, और सड़ने लग जाता है। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं उसके बाद जो अग्नि हमारे शरीर के अंदर से प्रज्वलित होती है वो भोजन को पचाने का काम करती है, और हम ऊपर से पानी पी कर के उस अग्नि को बुझा देते हैं, और फिर जो भोजन है वो पचता नहीं है, वो सड़ने लगता है, और सड़ने से बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो आप कोशिश करें कि भोजन करने के बाद 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बाद आप पानी पिएँ। तो खाली पेट चाय का सेवन ना करें, क्योंकि खाली पेट जो चाय का सेवन है वो ज़हर के समान होता है। तो आप चाय के स्थान पर लेमन टी, ग्रीन टी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक, सफ़ेद चीनी की जगह आप देसी खांड, गुड़ आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं तो आपको जो अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आए हैं किसी के कहने पर, और अगर आप यहाँ से बिना कुछ लिए जाते हैं तो ये आपकी जो सबसे बड़ी भूल होगी। जैनसा वेलनेस ने तो अपना काम कर दिया है इस प्रोडक्ट का निर्माण करके। बस आप बारी आपकी है कि आप कैसे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं, और उन्हें सुरक्षा दे सकते हैं स्वास्थ्य के तौर पे। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के तो हाथ पैर मुँह नहीं है, ये प्रोडक्ट कहीं पे जाकर के किसी को बता नहीं सकता। लेकिन ये काम आपको करना है, आपको इसको दुनिया तक लेकर के जाना है, लोगों को बताना है इसके बारे में, इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ से प्रभावित हों। दोस्तों, प्रॉब्लम जो थी वो आज की मॉडर्न प्रॉब्लम है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी एक तरह का मॉडर्न सॉल्यूशन है, न्यूट्रोवाइटल कैप्सूल, जिसे आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में
इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छी हेल्थ के मालिक बन सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं जेनेसा वेलनेस के कुछ अदर प्रोडक्ट्स के बारे में कि और कौन-कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जेनेसा वेलनेस में। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोबेरी बूस्टर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज के टाइम पे काफ़ी डिमांडेबल प्रोडक्ट है और हर व्यक्ति की जो नीड है ना, वो इस प्रोडक्ट की नीड है। क्योंकि ये एक बेरीज़ का कॉम्बिनेशन है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में हमने इसका जो यूएसपी है वो है विद नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में, अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा कि नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज़ है जो आपके जो शरीर के अंदर ब्लॉकेज को खोलती है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपके ब्लॉकेज नहीं होने देगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आने देगा। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है या तो आप कच्ची सब्जियाँ, कच्चे फल फ्रूट्स अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, लेकिन आज का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, हम पका हुआ ज़्यादा खाते हैं, कच्चा कम खाते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हमने इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी चीज़ें डाली हैं जिसको आप लेने से आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो आपके शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको ये खोल देता है दोस्तों। तो आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि चलते-चलते हार्ट अटैक आ रहा है, खेलते-खेलते हार्ट अटैक आ रहा है, डांस करते-करते हार्ट अटैक आ रहा है, शादी में वरमाला पहनाते-पहनाते हार्ट अटैक आ रहा है। तो हार्ट अटैक कभी भी आ रहा है। तो हम ये अगर डेली नीड में इसको यूज़ करते हैं और हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाएगा, ब्लॉकेज को नहीं आने देगा। वो जो इसकी ओरक वैल्यू है, वो काफ़ी अपने आप में यूनिक है, 6,57,860 ओरक वैल्यू का प्रोडक्ट है 500 एमएल के अंदर दोस्तों। और इसके साथ जो ये बेरीज़ का कॉम्बिनेशन है, ये प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाला है, कैंसर से बचाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही मिराकल प्रोडक्ट है नाइट्रो बेरीज़ बूस्टर। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा, ये भी प्रोडक्ट हमारा बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें काम करता है, नेज़ल ड्रॉप। ये नाक में डालना होता है एक-एक बूंद और नाक में डालने से ये हमारे ब्रेन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है जैसे माइग्रेन, साइनस, चिंता, तनाव, लकवा, पार्किंसन, बार-बार छींके आना, उनमें ये काम करता है। 15 साल, 20 साल पुराना माइग्रेन, सर दर्द, नज़ला इस प्रोडक्ट से ठीक हुआ है दोस्तों। तो ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अपने आप में यूनिक है, एक-एक बूँद नाक में डालना होता है इसे। इसके बाद वुमेन पावर है, जो वुमेन टॉनिक है, वुमेन्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने मासिक से रिलेटेड, जैसे मासिक का पहले आना, बाद में आना, टाइमिंग पे नहीं आना, खून की कमी, घबराहट होना, इन सारी प्रॉब्लम्स में इसका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। ये स्क्रीन पे पेन कौन चला रहे हैं भैया? 1 मिनट। प्लीज़ पेन मत चलाओ इस पे, डिस्टर्ब होता है। तो मैं बात कर रहा था वुमेन पावर की। तो इसको जो लेने का तरीका है 15 से 20 एमएल जो है 2 बार सुबह-शाम आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट है लिवोजेन सिरप। लिवोजेन सिरप एक लीवर के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। लीवर से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लीवर का बढ़ना, लीवर का सिकुड़ना, लीवर में इन्फेक्शन, भूख की कमी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है लीवर से संबंधित उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और 15 से 20 एमएल 2 बार खाना खाने से पहले ये लेना होता है। और जितने भी ये सिरप हैं हमारे सब शुगर फ्री हैं, जो डायबिटीज़ की जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है तुलसी ड्रॉप, जो 5 प्रकार की तुलसियों का कॉम्बिनेशन है और तुलसी जो है वो अकेली 300 से ज़्यादा बीमारी में काम करती है, सर्दी, खाँसी, वायरल इन्फेक्शन सभी में ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। 2 बूँद जो है मात्र इसकी यूज़ में लेनी, क्योंकि ये हाई पावर, हाई कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट है। मात्र 2 बूँद में काम हो जाता है इसका। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही हाई डिमांडेबल प्रोडक्ट है, जो आजकल हर घर में आपको देखने को मिलेगा। घुटनों के दर्द की जो समस्या है, सभी को हो रही है, तो उसमें है ऑर्थोजेन कैप्सूल। 2-2 कैप्सूल सुबह-शाम दूध के साथ में लेना होता है और बहुत ही शानदार और स्पीड से ये रिज़ल्ट देता है। मात्र 10 से 12 दिन के अंदर जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स है, उनमें
उनमें ये रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है, उनको आराम आने लग जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना मैक्सोडेंट डेंटल क्रीम, मैक्सोडेंट टूथपेस्ट जो कि बबूल, नीम और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से बना हुआ है। दाँतों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे पायरिया, ठंडा गरम लगना, इन सभी में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। इसके अलावा हमारे पास 3 प्रकार के बाथिंग बार हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि मैं बात कर रहा हूँ, ये बाथिंग बार क्वालिटी के सोप हैं। ये जो मार्केट में लक्स लाइफ़बॉय का आपने नाम सुना होगा, वो सभी कैटेगरी जो है वो टॉयलेट सोप में आती है, उसमें लिखा भी रहता है। और ये जो हमारा जो सोप है वो बाथिंग बार क्वालिटी का है, नहाने का जो एक्चुअल साबुन वो यही क्वालिटी का होता है। वो टॉयलेट सोप होते हैं, वो टॉयलेटरी में काम आते हैं दोस्तों। तो ये नेचुरल ग्लिसरीन ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह से इन सभी चीज़ों से बना हुआ नेचुरल हैंडमेड सोप है। इसके बाद 3 प्रकार के फेस वॉश हैं, हल्दी चंदन फेस वॉश, नीम एलोवेरा फेस वॉश और चारकोल फेस वॉश। जो लोग लीडर्स जो हैं वो मार्केट में जाते हैं, धूल और डस्ट वगैरह से उनके चेहरे पे लग जाती है, तो उसके लिए जो चारकोल फेस वॉश बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। पिंपल्स, एक्ने में नीम का जो है रिज़ल्ट अच्छा देता है। तो ये तीनों प्रकार के फेस वॉश आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा ओनियन में 2 प्रकार के शैम्पू और हेयर ऑयल, 2 प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो कि बालों की स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं, डैंड्रफ कम करने में काम आते हैं और बाल झड़ना, टूटना इन सभी प्रॉब्लम्स में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है रेड ओनियन हेयर शैम्पू और रेड ओनियन हेयर ऑयल का। इसके बाद सैनिटरी नैपकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है जो लेडीज़ के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है क्योंकि आजकल जो मार्केट में सैनिटरी नैपकिन आ रहे हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक से बने हुए हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स लेडीज़ को होती है वो प्लास्टिक से बने हुए सैनिटरी नैपकिन की वजह से होती है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% कॉटन बेस है, एनियन चिप के साथ में और एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये कॉटन बेस है, तो कॉटन से बना हुआ है तो किसी भी तरह का इसमें साइड इफ़ेक्ट या प्रॉब्लम नहीं आती है और मार्केट से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में ये प्रोडक्ट है। और इसके अलावा अभी नए प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे लॉन्च होने वाले हैं। आपने हल्दी चंदन क्रीम का पोस्टर हमने लॉन्च किया था, तो आपने देखा ही होगा बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ और शानदार पैकेजिंग के साथ में आ रहा है और भी जो प्रोडक्ट आते रहेंगे आपको समय-समय पर हम बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, धैर्यपूर्वक मेरे को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।